कि मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया तो 2006 में हमारे भाई का इनकाउंटर झूठा गाजियाबाद में कर दिया। चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, किसी पुलिस वाले की ताकत नहीं थी कि सीमा परिहार के घर के आदमी को एक को मार देना। 20 दाएँ भाई को पकड़ा, 20 दाएँ बाप को पकड़ा, जेल में डाल दिया। तब क्यों नहीं मारा? जब सीमा परिहार ने, क्योंकि तब डर आता पुलिस को कि हम अगर एक मारेंगे तो बस 100 मार देगी। पुलिस तो कभी हमें जिंदगी में पकड़ ही नहीं पाती। पुलिस की कभी ताकत है कि पकड़ने की? नहीं, जब तक मर्जी नहीं उसकी होगी। देखिए, ऐसा है कि बागपन, जोगपन से बाग पर काटना गलत है, वो कठिन है। योगी तो ऐसा है कि जैसे कोई भी है, बाबा हो गया, वो बेचारा कहीं अपने सवारी से भी चलेगा, किसी मंदिर पे जाके भी रुक सकता है, कहीं धर्मशाला में जाके रुक सकता है। अगर बाने खुद को बना के नहीं खाई तो तुम और के दरवाजे पे आ गया भीख मांग के खा लेगा, लेकिन बागी तो नहीं कर पाएगा। भीख तो नहीं मांगेगा, वो भीख नहीं मांगेगा। तो तभी तो कहते ना वो अपने इच्छा से चल सकता है, इच्छा से कर सकता है। भाई इच्छा हमारी है कि आज हमें 20 आदमी मारने, हम मार देंगे। ऐसे मन होता था क्या कभी कभी? नहीं, एक बात कह रहे, नहीं सीमा जी बताइए, ऐसे खाली बैठे कह रहे नहीं मैडम, ऐसा है कि किसी के एक लपड़ मारो वो भी दोष है, और किसी के 4 मारो बिल्कुल तब भी दोष है। आदमी बागी भी बन जाता, उसको भी दिल है अंदर, वो भी परिवार कुशल है, लेकिन हर आदमी को नहीं मारता जब वो गलती करता है। तो फिर बाकी क्या हुलिया बनाता है वो तो सभी जान जाता है। लेकिन गांव में अगर कोई एक बताया तो फिर पूरे गांव पे फायरिंग, ये सब नहीं। ये तो कच्चे बदमाशों की होती, जो कान का कच्चा होता। गलती अगर एक ने करी तो सजा एक ही को मिलना चाहिए, फिर 20 को नहीं मिलना चाहिए, उसी के परिवार को दो ना। अच्छा, आप लोग को अगर कोई संदेश पुलिस तक पहुंचाना हो, हमारे पास मुखबरी करी है 1-2 जनन ने, तो उसके हमने अकेले उसी को करना सजा दी है, सबको नहीं दी है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को सजा दें, जो बोलता था बस उसी को, जिसने गलती करी। हाँ, कैसे की जाती है? आप जी पुलिस में, आप पुलिस में थे? हाँ, पुलिस में थे। हाँ। जैसे तो आपके समय में होते थे डाकू वगैरह? हमारे साथ मानसिंह जैसे डकैत थे पहले बहुत। हाँ, तो पुलिस के नाक में दम तो बहुत रहता था। पीएसी में थे हम, हाँ। और मानसिंह, लाखन सिंह, मानसिंह ऐसे बड़े बड़े डकैत थे। अब ज्यादा नहीं थे। ऐसा आपको क्यों लगता है कि अब ज्यादा नाक में दम कर रहे हैं? बताइए, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा कि अब तो घर घर कनो गुंडा बैठे हैं ना। जो जंगल में जितने चम्मिल जिम्मे रहे हैं वो हकीकत में बागी रहे। सही डकैत तो तुम्हारे यहीं बैठे सिटी के अंदर, लेकिन उन पे कोई फायरिंग नहीं होती है, कोई सामने नहीं आता है। लेकिन चम्मिल में पहुंच गया वो बहुत बड़ा डाकू हो गया, वो कनो आतंकी हो गया, सब कुछ हो। और जो संसद तक को खाएगा, पूरा देश को खोखला कर दिया, उसको कोई नहीं कनो डाकू को कहता है। वो तो हम 10 कह चुके हैं, उसको डाकू क्यों नहीं कहते हैं जो पूरे देश को खोखला कर रहा है? ऐसा तो होना चाहिए। और जो चम्मिल में पहुंच गया, किसी परिस्थितियों में पहुंच गया, तो बा को इतना बड़ा डाकू बता दिया। और जो देश को खाए जा रहा, बिल्कुल पोला कर दिया, उसको डाकू क्यों नहीं कहते? कि नेता लोगों को कह रही हैं कि किसको कह रही हैं आप? क्यों? इशारे किधर हैं आपके, किसको कह रही हैं? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देश को खोखला जो करें, जाए दुनिया का देखो तो कोई फला आदमी पे इतना घोटाला, फला आदमी पे इतना घोटाला, जो पूरा देश खोखला कर दिया, उनको डकैत क्यों नहीं कहते सब जगह? दीमक कह रहे हैं। सबसे बड़े डकैत हैं वो ही सबसे बड़े डकैत हैं। ये चम्मिल में तो बागी पहुंच जाते, वे तो नियम के पायबंद है। तो जिंदगी बड़ी संघर्षों में रही, दो शादियां हुई आपकी, लेकिन साथ नहीं रहा ज़्यादा समय तक किसी का। भगवान की मर्जी नहीं रही होगी। बागी बनी कुछ समय तक आप वहाँ पे रही अपनी टीम में, फिर एक निर्भय गुज्जर आपके टीम में हुआ, वो कैसे अलग हो गए, क्या कारण रहा? वो 2 महिलाओं को छेड़े आया था गांव में। तो आप भी एक महिला थी तो आपने एक्शन लिया? मतलब टीम में इतना आपका वो था क्या, वैल्यू थी, इतना लोग? नहीं, देखिए ऐसा में वैल्यू वाली बात नहीं है। ठीक कैसे है, हम लोग अगर बागी बन गए हैं, जंगल में पहुंच गए हैं, तो ये तो यही है कि किसी की इज्जत ना हो। इज्जत की बात नहीं कर रहे, जैसे महिलाओं को थोड़ा कम आकर सुन लीजिए, अगर किसी की बहन बेटी को, अगर तुम्हें हमने किसी गांव में पहुंचाया है, और अगर किसी की जबरदस्ती बहन बेटी का तुमने हाथ पकड़ लिया है, तो ये भी तो गलत है।
क्योंकि बदनामी हमारी गैंग लीडर की नहीं है। की होगी कि गैंग में ऐसे लोग हैं जो बताइए महिलाओं की इज्जत नहीं भाई, के उनके गैंग में ऐसे लड़के हैं कि उन्हें मने आते ही की लड़की पकड़ लेते हैं। हम्म, तो पहली एक गलती थी, इसकी माफ़ करी गई, दूसरी गलती इनने 2 महीने बाद फिर कर दी, उसी दिन उसको गैंग से तो भगा कोई दिया। बताता है ये आपको कि ऐसे आपके टीम संगई वाले बताएंगे। अच्छा हमने आपको अगर भेजा है कि मैडम आप औरैया जाइए, हमें पता है कि मैडम आप औरैया में 1 घंटे में पहुंच जाए, तो 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का, और आप वहाँ पे 6 घंटे में लौट रहे, फिर गए कहाँ? जान तो हम ऐसे जाएंगे। और जो ही डंडा उठाए, नीके माने तो नहीं कि डंडा उठाया, तो जो 4 आदमी गए तो एक ना एक बताई दिए, मार को डराएगा सो बताए कि गए फलाने गांव में थे, फिर ये आदमी फलाने गांव में ले गए, इसने वहाँ पे लड़की छेड़ दी। बस वहीं से रास्ता तो है। निकालने के बाद दुश्मन नहीं बने वो आप लोगों को? मैंने गोली भी चलाई, लेकिन मारा नहीं उसे हमने जान से। गोली चलाई 2-3 ना गोली चलाई निर्भया से हमने, भगाए आते गोली चलाए के, वो फिर लौट आए आते। बने रहे दुश्मन तो काहे को। देखिए जब एक दुश्मन है तो वहाँ पे 10 हो गए, तो वो 10 में गिनती गिन दे, वहाँ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेकिन वो तो पति थे आपके, तो तो क्या लगाव हुआ? नहीं हुआ इस बात से? ये देखिए, जंगल में उतनी देर के लिए पति हैं जब तक लेटे हैं, बात को समझ रहे? कोई वहाँ पे पति नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बाप नहीं, कोई माता ही नहीं। जहाँ पर जो तुम काम कर रहे वो हम काम कर रहे, ठीक है? वहाँ पे पुलिस से गोली तुम चला रहे तो मैं चला रहे। कोई लड़का लड़की मर्द कोई औरत लड़का में लड़की का अंतर कोई अंतर नहीं है। हाँ। अपना अपना बचाव करिए और वाह करिए, वहाँ पे कोई किसी तब रिश्ता नाता सब खत्म। तो वो टीम से अलग हुए फिर? अगर वहाँ कोई जा कह देगा कि कनो गोली ये लड़की है, इसके गोली ना लगे, ये लड़का है, जाके लग जाए, गोली है वालिद किसी को का भी भी लग सकती है। किसी के भी लग सकती है। देखिए मतलब सबसे बड़ी समानता महिला को कहीं मिली तो वो बागी जीवन में ही मिल गई। हर जगह मिली, गलत बात है ये तो हाँ। आपको, हर जगह मिली। हाँ लेकिन अगर महिला लाएं चाहें तो हाँ। देश की महिला वो भी थी जो उसने कई बरसों राज चलाया है। एक इंदिरा गांधी लेकिन थी, परिवार में तो थोड़ा इंदिरा गांधी थी, वो भी एक महिला थी, हाँ। उसको सम्मान नहीं मिला, कितने दिनों तक राज चलाई। एक मायावती का मुख्यमंत्री बनी, वो भी तो एक महिला थी, किसी न किसी तक पहुंची। लेकिन अगर वहाँ पहुँचने में कठिनाइयाँ झेलने पड़ती, वो महिला बोलेगा हम पहले ही बैठ जाएंगे हार हम के, कमजोर हैं पहले ही बैठ जाएंगे, तो ये गलत है। महिला कभी कमजोर नहीं है, आज भी देखते हैं हम। एक वो जो लक्ष्मीबाई थी जो आज वीरांगना में आ रही है, उसने कभी हार मानी? लड़ना आपको खुद ही है। लेकिन वो भी तो एक महिला ही थी, महिला किसी से कम नहीं है। जहाँ से बच्चा पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, उतना वहीं से कठिनाइयाँ से लड़की पैदा होती, किसी से कम नहीं है। लेकिन अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को साहस तो ले आइए। आपने तो सवरी किताबें पढ़ डाली होंगी, तो लक्ष्मीबाई के तुमने तो पढ़ी लिखी हो, तो बीसों दाएँ कहानी पढ़ी होगी। कहाँ से वो कमज़ोर है? लगाम दांत से है, बच्चा पीठ से है, और दोनों हाथ में तलवार चला रही, तो वो भी तो एक लड़की थी। समानता की बात जब हम करते हैं तो लगता है कि एक समाज में थोड़ा है अभी भी महिलाओं को लेके, लेकिन देखिए आदमी ये कह देता, हमें ये बताइए, हमने ये अधिकांश करके अभी भी देखते, किसी की लड़की खुद को चाहे लड़का को लेके गई हो, लेकिन बदनाम लड़का ही होता है। लड़का की लड़की? लड़का। लड़का कहाँ बदनाम? लड़का। अरे महाराज ऐसे होता नहीं, गलत। आपका जैसे आपका किसी के साथ में प्रेम प्रसंग है और आप अपना घर छोड़ के चली गई, तो लड़की का भाई बदनाम? लड़की का भाई नहीं, लड़की के परिवार वाले कहेंगे कि फलाने का लड़का हमारी लड़की को लेके भाग गया। अच्छा। अंधा कानून है, अब छुरी रखी तरबूज डालो तो तरबूज कटेगा कनक तरबूज ही, चाहे उल्टा डारो चाहे सीधा डारो, लेकिन बदनाम लड़का ही होता है। अभी ये बताइए, हर आदमी ये कह देता है कि लड़का ने लड़की को छेड़ दिया, वहाँ पे फलाना फलाना केस हो चुका। मैडम कुछ कहीं कहीं पे गलतियाँ महिलाओं की भी हैं, लड़कियों की भी हैं। हमें अभी आपको घर वालों ने भेजा, पहले बात सुन लीजिए, आप किस में हो? मीडिया में हो, इंटरव्यू लेने आई हो। अब आपको जोन रास्ता आई हो, आपको उसी काम से मतलब रहना चाहिए कि आज हम सीमा जी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, पहले बात को समझ लीजिए।
अब तुम कहीं पे बैठ के सीमा जी का तुमने सोचा चलो आज नहीं हम कल ले रहे, कल नहीं हम परसों ले रहे, और तुम बैठे कहीं अलग कनो गुल छर्रे मार रही, तो ये भी तो गलत है। हमें अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो उसका उत्तर देना चाहिए, और नीके भले अगर हम आपसे बड़बड़ करत रहे, हंसत रहे, बोलत रहे, सामने वाला क्या समझेगा, अरे ये तो कना बिगड़ी हुई है। मैडम हम भी अकेले ही चलते हैं, लेकिन हम कितना बड़ा हमारा भी नाम हो, लेकिन एक है तो महला ही, लेकिन हम तो नहीं सामने वाले को समझते कि ये हमारे संग में गलत कर लेगा। अगर वो गलत हमारे संग में करेगा, मानते वो करेगा, लेकिन हम एक को तब भी जप लेंगे। अगर वो 4 होगा हम एक को तब भी जप लेंगे, और नहीं मार पाएंगे हम खाली हाथ है तो कर ऐसा देंगे हम कि वो जिंदगी में कभी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। एक बात और है, अपना साहस तो ना छोड़िए कभी। आपके टीम से निकल जाते हैं मान सिंह तोमर, मान सिंह तो निर्भय, हाँ निर्भय गुर्जर। फिर उसके बाद जिंदगी में आप और थोड़ा आगे बढ़ती हैं। हाँ। फिर आपकी एक और शादी होती है। हाँ, फिर लाला राम उसमें से। लाला राम जी से होती है। जी। फिर उसमें भी आपको धोखा मिलता है। नहीं, हाँ। उसमें हमारे एक बेटा है, जब लाला राम एनकाउंटर में मारे जाते हैं उसके बाद में हम समर्पण करते हैं, उसमें धोखा कहाँ पर है? वो तो जब भगवान की मर्जी आ गई तो क्या नहीं, करें? मैं कहीं सुनी थी कुछ ऐसा। नहीं। अच्छा, तो समर्पण की परिस्थितियाँ बताइए, क्या क्या ऐसी नौबत आई कि एक बागी को अपने बंदूक नहीं तो हम तो नहीं हम तो शुरुआत से कह रहे थे लाला राम से कि मैं जंगल में नहीं रहेंगे, मैं तो आज समर्पण करेंगे, लेकिन लाला राम कह देते थे तो इतने। आपको वो जिंदगी कभी अच्छी नहीं लगी? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं लगी। जब हमें जिंदगी अगर अच्छी लगती तो फिर लौट के काहे के ले आते? तो बंदूक लाला राम मारे गए थे, हमारी बंदूक थोड़ी मरी थी। तो अकेले सरवाइव नहीं कर पाती? क्यों? हम संग में लड़का तो बहुत थे। हाँ। मतलब सारी टीम होते सब कुछ होता है, जो रास्ता पे वो चलते थे वो रास्ता हमें जानकारी है, सब कुछ आती जानकारी, लेकिन हमारा शुरुआत से दिलचस्पी नहीं थी। और जैसे ही उनका हमारे संग से कनस आया उठा है तो ये हमने अपने भाई से कह दिया, अपने भाई मेरे मारे जिए, जो कुछ होगा तकदीर की बात, हम समर्पण करेंगे। सो मैंने समर्पण कर दिया। मई में 2000 मई में लाला राम का एनकाउंटर हुआ है, और 1 दिसंबर को हमने अगवा कर दिया था, 3-4 महीने बाद। डर नहीं था कि उम्र कैद की सजा मिली, पूरी जिंदगी जेल में बीतेगी? अगर मैंने किसी के साथ में अगर ज़्यादा गलत किया होगा तो भगवान मेरे साथ में करेगा। ऊपर वाला भी जानता है कि इसके साथ में गलत हुआ है तो हमें न्याय देना चाहिए। सिर्फ पत्ता उसकी मर्जी से चलता, हमारी मर्जी से नहीं चलता है कोई भी इंसान हो। तो लेकिन जितने समय आप बिहार में ये बताइए कि हमारे साथ में अत्याचार हुआ, हमें गांव वालों ने उठवाया, तब हमारी ज़िंदगी जंगल में पहुंची। नहीं, जैसे हमारी 3 बहनों की शादी हुई थी तो हमारे अगर हम घर में हमारा पैरल नहीं होता, घर में रहते, सबसे छोटी हैं आप। जो कुछ गरीब के घर में होती या अमीर के घर में होती वो हमारे नसीब की बात है, लेकिन मैडम कहीं ना कहीं तो हमारे पिताजी शादी करते। जब 3 बहनों की कर लिया तो हमारी करते। अगर हमें घी शक्कर रोज नहीं मिलता तो सब्जी रोटी तो रोज डेली हम खाते, लेकिन चैन की तो मिलती। ऐसा तो नहीं कि चैन की नहीं मिलती। अब ये जंगल में तुम चाहे घी में डुबो के खाओ, लेकिन वही है कि कहीं तो देखो तुम 4 दाएं खा रहे, और कहीं टाइम ऐसा पड़ गया कि कहो 24 घंटा में रोटी मिल पावे, तो वही हाई हो जाता है। तो आदमी बच जब नहीं। आप 2000 दिसंबर 2000 में आप समर्पण करने गई, तो जितने समय आप बिहार में रही होंगी उस समय जितने भी अपराध हुए होंगे सब में आपका नाम तो रहा ही होगा ना? जितने पुलिस के रिकॉर्ड में होता है उतना माना जाता है। अब हल्की कोई हम छोटे पूरे तो थे नहीं कि जैसे टुच्चे फुच्चे जो हमें केस हैं गैर रायजनी है वैसे ही कोई लगा देगा, तो हम तो लगेगा नहीं। इतना ही फर्क हो जाता कि कोई हम रायगीर चलत में तो है नहीं कि काऊ की चले जा रहे, बाकी हमने जेब काट ली या बा कर दिया, जी तो हमने करा नहीं कभी। हमें लगेंगे तो सब बड़े केस लगेंगे। अच्छा, समर्पण के समय क्या क्या कुछ वादे सरकार की तरफ से हुए थे? ऐसे से सरकार के तो आला अधिकारी वहाँ पे 2-4 थे, छोटे अधिकारी व्यक्ति कनो नेता थे, लेकिन आला अधिकारी थे। वादे सब कुछ करे थे, लेकिन मैडम वादा दिया तो एक नहीं गया। लेकिन ये हमें पता था कि हमें नहीं मिलेंगे। ये पता था आपको? इसलिए नहीं मिलेंगे। एक गलती हो गई थी हमसे कि मैंने समर्पण यूपी में कर दिया। अगर मध्य प्रदेश में करा होता तो हमें सब शर्तें मिलती। तो यूपी में क्यों नहीं मिलती हैं? यूपी में सिलेंडर ही खुली नहीं है, और ये मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे अर्जुन सिंह,
उनने खोल दी थी सिलेंडरी। क्या चीज़ होता है ये सिलेंडर? सिलेंडरी का मतलब जैसे 10 लोग जो समर्पण कर सकते हैं, आज समर्पण कर सकते, तो उनको रहने के लिए और उनको पालन पोषण के लिए, जैसे फैमिली वाला है या वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, तो उसको देते, लाइसेंस वगैरह देते हैं, नौकरियां परिवार वालों को देते हैं, रहने के लिए मकान भी के लिए जगह देते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिया, सरकार तो सब कुछ नहीं दी, सरकार कुछ नहीं हमें दिया। देखिए इसके लिए मैंने हर किसी को, मैंने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, सबको मैंने एप्लीकेशन लगाए होंगे। हमें शर्तें तो पुलिस ने कुछ नहीं दी हैं, ठीक है। और एक तोहफा जरूर हमें कनो प्रशासन ने दे दिया कि मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया तो 2006 में हमारे भाई का इनकाउंटर झूठा गाजियाबाद में कर दिया। और जब मैं 17-18 साल जंगल में रही, चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, किसी पुलिस वाले की ताकत नहीं थी कि सीमा परिहार के घर के आदमी को एक को मार देना। 20 दाएँ भाई को पकड़ा, 20 दाएँ बाप को पकड़ा, जेल में डाल दिया। तब क्यों नहीं मारा? जब सीमा परिहार ने, क्योंकि तब डर आता पुलिस को कि हम अगर एक मारेंगे तो बस 100 मार देगी। और जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जेल भी काट के घर आ गए थे, उसके बाद में 2006 में कनो एनकाउंटर किया और बिल्कुल झूठा किया। कोई हमारा भाई अपराधी नहीं था। डर नहीं रहा, मतलब क्योंकि आप एक माँ भी तब तक बन चुकी थी और एक माँ के लिए सबसे बड़ी कमजोरी उसका बच्चा होता बेटा होता है। बहुत छोटे, आपके बेटे उस समय उम्र बहुत छोटी थी, उसमें जब आप समर्पण करने जा रही थी तो क्या दिमाग में एक बार नहीं आया कि अगर मैं उम्र कैद की सजा मिल जाएगी तो बच्चे को कौन देखेगा? भाई भाई ये चीज़ पे हमने कभी सोचे नहीं कि हमें उम्र कैद की सजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ समय तक तो ये पता चला कि नहीं, अगर बरे तो ठीक है, हमें सजा पड़ जाती, हमारे बेटा थोड़ी अपराधी था, तो बेटा हमारे परिवार में रहता। ये चीज़ें नहीं, बदमाश उस टाइम पे कुछ नहीं सोचता है, ये सोचता है कि हमें समर्पण करना है तो करना है, ये तो कुछ नहीं सोचता पुलिस है। बहुत परेशान कर रही थी इसलिए समर्पण करना था। नहीं तो पुलिस तो कभी हमें जिंदगी में पकड़ ही नहीं पाती। पुलिस की कभी ताकत है कि पकड़ने की? नहीं, जब तक मर्जी नहीं उसकी होगी। और रही बात ये है, उस टाइम पे जब हम भाग रहे थे, अब पुलिस हमें हर जगह की ढूंढ रही। हम कहीं पे इटावा में खड़े हैं, कहीं पे जाके मैनपुरी में खड़े, कहीं जाके फरकाबाद में खड़े, कहीं भिंड में खड़े, तो क्या पुलिस वाले हमें नहीं मिल रहे? लेकिन पुलिस वाले का जो हमारे माथे पे लिखी थी कि यही सीमा परिहार है। लेकिन आज की डेट में अगर हम दुखे चाहें तो नहीं दुख पाएंगे, क्योंकि उस डेट में हमारी कहीं पे फोटो ही नहीं थी पुलिस वालन पे, हमारे परिवार वाले पे नहीं थी, घर वाले तो छोड़ ही जाओ। तो मतलब आपको लोग चेहरे से नहीं पहचानते थे? नहीं। यही कारण था कि आप बच सकती थी? यही सा कारण था कि मैं बच सकते। अब नहीं बच पाएंगे, सोशल मीडिया पे बहुत है। आप नहीं बच पाएंगे, आप तो हमें ही खुद कहते कि हम नहीं बच पाएंगे। जब हम अभी चलते हैं, कितनों छुप के निकले तब भी पहचान जाते हैं, तो अब नहीं छुप पाएंगे, पहले छुप इस सकते थे। प्रसिद्धि को कैसे देखती हैं जो आप समर्पण करती हैं? उसके बाद 2003 में निकल गई थी? 2004 में 7 मई को। 2004 में 7 मई को। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो चुनाव लड़ना, ये सब चीजें, बिग बॉस तक जाना। देखिए ऐसा है कि चुनाव में लड़े थे 2007 में, हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ था 2006 में, 2007 में लड़े थे मिर्जापुर भदोही से। तो दुर्भाग्य हमारा ये मान लीजिए कि वहाँ पे हमने 10 दिन का टाइम नहीं दे पाया, तो हमें यही नहीं जान पाई वहाँ की जनता ने कि सीमा परिहार लेडीज हैं कि जेंट्स है। अच्छा, हाँ, इतना भी जानकारी नहीं है। हाँ, आप जब आपने वहाँ पे 10 दिन नहीं दे पाए तो आदमी परिचित किससे होगा? सिर्फ नाम से परिचित था कि ये आदमी चुनाव लड़ रहा, लेकिन तब भी हमने वहाँ पे बहुत कुछ वोट ले लिए, ठीक है। उसके बाद फिर कभी मन नहीं हुआ? अभी नहीं फिर मन उसके होता बाद चुनाव में नहीं लड़ने हुआ, तब से बहन जी इधर भाई हमारा 2006 में ख़त्म हो गया था। कमाने वाला एक था और ऊनट खाने वाले घर में है 10 आदमी, तो फिर वो बच्चन को पढ़ाना लिखाने में बामे होके अब हम ही कितना कर लें, कितना भाग दौड़ कर लें, कितना क्या करना है देखना हम ही को है। इधर मुकदमाबाजी है वो हम ही को देखना है। अभी भी चलता है मुकदमा? अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, जब सरेंडर की थी तो कितने मुकदमे आप पे लगे थे? तब तो काफ़ी थे। चीजों के तब हम पे ये 306 307 और 364 ज़्यादा थी, 2-3 डकैतियाँ थी बस। हत्या की कितनी थी? अब ये तो नहीं हम पूरे बताएंगे, बताएंगे नहीं। लेकिन थे वो ख़त्म भी हो चुके, सिर्फ 364 रह गए। 364 का 364 का चल रहा है, अभी भी जाना पड़ता है? हाँ,
अभी 15 तारीख लगी थी तब मैं गए थे, अब 26 तारीख को लगी है। तो मतलब जिंदगी तो सामान्य नहीं हो पाई ना, मतलब अभी भी समर्पण के बाद लगातार जानना कोर्ट कचहरी नहीं नहीं ये सारी चीजें नहीं, जानना सरकार की स्याही और कागज कम हो जाएंगे तो ना मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। अभी चल ही रहा है, जब तक जिंदा है तब तक चलेगा, क्या लगता नहीं ऐसा नहीं होगा, है? हाँ ऐसा नहीं है मैडम, हर चीज़ का समय होता है। दूसरी बात ये है अब भगवान की कृपा से गवाही हो चुकी है और कौन देता होगा गवाही, कोई है उस समय का? 313 के बयान होना है, फिर जिरह होना है और उसके बाद में जजमेंट आपके होना है। समय का कोई है जो बताता हो लोगों काहे के को? अबे है कि नहीं है, कि धरती निर्वीज है किसी चीज़ से, अभी भी है। वो बताते हैं उस समय की परिस्थितियों के बारे में। लेकिन क्या है कि सब वाह होता है। हम तो ये कहते हैं कि जिसके साथ में समाज गलत करती है उसके साथ में भगवान न्याय करता है। तो अभी तक भगवान की मर्जी रही, सब अच्छा अच्छा हुआ, 2 और रह गए हैं, इसमें भी अच्छा अच्छा हो जाएगा। अभी है क्या रिवॉल्वर गन वगैरह कुछ? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं है। ना। कभी मन नहीं होता होगा, जैसे हम साइकिल चलाना सीख लेते हैं तो फिर जब साइकिल नहीं होती है तो मन होता है कभी इसको चलाएं। अभी एक भी रिवॉल्वर जब कनो ये मुरली कनम जोशी जी थे, राजपाल जी तुम्हारे नखलऊ में, हम उनसे मिलने गई थी तो उनने हालांकि कहा भी था कि बेटा आपको तो बहुत बड़ा खतरा है, आप अपना कोर्ट द्वारा कनो लाइसेंस डालिए, लाइसेंस बन जाएगा और जब आपको दिक्कत पड़े तो हमसे बोल देना, मैं लेटर लिख देंगे। तो हमने उनको यही कहा था कि सर लाइसेंस बनवाएंगे, हम ये सोचते हैं कि ये 2 मुकदमा ख़त्म हो जाए उसके बाद हम मंगाते हैं, देखते हैं अगर हो रहा। सुरक्षा के लिए रखना चाहते हैं हाँ आप अपने सुरक्षा के लिए बनवाएंगे, नहीं तो एक रिवॉल्वर एक राइफल 2 लेंगे, एक नहीं लेंगे फिर दोनों खोज के चलेंगे। पहले एक आदमी के 3 असला होते थे, हाँ? पहले एक व्यक्ति 3 असला ले सकता था, अब 2 ले सकता ले है। सकते हैं। तो दूनली वगैरह भी लेना है क्या, कंधे पे ऐसे लगा के चलने के लिए? अगर लेंगे तो 315 लेंगे जो और रिवॉल्वर लेंगे। तो हमारे साथ थी सीमा परिहार, जिनके बारे में आपने मुझे लगता है शायद चर्चाएं सुनी होंगी और जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनको शायद इस इंटरव्यू के माध्यम से कुछ चीज़ें जानने को मिली होगी, कुछ जाना होगा आपने। बाकी ज़िंदगी बहुत बदली है, बहुत बदल रही है। और अभी ऑफ कैमरा जब सीमा जी से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि अब जब खुद हम बिहार के साइड जाते हैं तो चीज़ें परिस्थितियाँ इतनी बदल गई है कि यकीन नहीं होता है कि वो कुछ सालों के अंदर तो बहुत तेज़ी से दुनिया बदल रही है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्थिर रह गई हैं, वो हैं यादें। यादें आप कभी मिटा नहीं सकते जब तक आप जिंदा हैं तब तक। तो इनके ज़िंदगी के बहुत सारे किस्से हैं जो तमाम लोग आकर मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ किस्से निकल पाते हैं, कुछ तब भी दिल के अंदर दबे रह जाते हैं। ज़िंदगी बहुत गुजरी है उस चीज़ में, आप 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा जीवन नहीं समझ सकते, पूरी परिस्थितियाँ आप नहीं समझ सकते, लेकिन जितना समझ पाए हैं उतना समझने की कोशिश की है। बहुत धन्यवाद आपका।